जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ जी, हाँ ठीक है, लेकिन आइएगा जरूर। ठीक है। हम तो बिल्कुल दंग रह गए। ऋतुराज ने कैसे सिर्फ 2 ही दिनों में पूरी शादी का प्रबंध कर डाला। एक एक काम मैंने एकदम परफेक्ट कर दिया है ना। अरे मुन्ना, जो बिजली के पैसे देने हैं वहां के कागज तो दिखा मने। जी अभी लाया। चाचा जी लीजिए। छोटी दुल्हन, पूजा की सामग्री के लिए महाराज जी से कहना होगा। भाभी माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं करवा देती हूँ। गुलाबो, सब मेहमानों के कमरे में पानी रखवा देना। मासी जी, वो तो मैंने रखवा दिया है। कितना काम करोगी तुम? अब ये सब काम करना बंद करो। नई नवेली दुल्हन हो, थोड़ा सा आराम कर लो बेटा। अक्षरा पता नहीं कहाँ रह गई। उसको कहना था कल के लिए हल्दी पीसनी है। अरे हाँ मासी जी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सवेरे उठते ही मैं हल्दी पीस दूंगी। बबलू, तेरी दुल्हन तो खरा सोना है। परीक्षा के समय ही सोने और पीतल में फर्क पता चल जाता है। आजकल की लड़कियां तो बड़ों का लिहाज ही नहीं करती हैं। सर पे पल्लू लेना तो जैसे भूल ही गई हैं। पर बिंदिया को देखो, कितनी कायदे से हर समय सर पे पल्लू रख के काम करती है। चाची जी, अगर इनके सर पे पल्लू नहीं होता तो क्या इनका काम नहीं होता? कुछ कम हो जाता? मुन्ना, कैसी बातें करता है? भाई खानदान की रीत तो बहुओं ने ही निभानी होवे है। घर तो वही सुखी होवे है जहाँ परंपरा का मान रखा जावे है। और मुन्ना, ये परंपरा कोई बेकार की नहीं है। सर पे पल्लू ओढ़ने के पीछे एक बहुत ही गहरी सोच है, बड़ों का लिहाज होता है। हाँ। मुन्ना, शर्म तो औरत का गहना होवे है। लेकिन चाचा जी, ये तो मन की भावना होती है। पर्दा तो आंखों का होना चाहिए। मुन्ना, तुम अपनी सोच को अपनी जेब में रखो। मेरी पत्नी को पल्लू रखना बहुत अच्छा लगता है और वो रीत निभाना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। मुन्ना, ये बातें तो बाद में भी होती रहेगी। जरा वो पुरानी फोन नंबर वाली डायरी ले आना। यहाँ कुछ नंबर नहीं मिल रहे मुझे। जी बाबूजी, मैं भी लेकर आया। नैतिक, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, चलिए। अरे बहू जी? इस कलम ने काम करना बंद कर दियो है। तुम्हारे कमरे से दूसरी कलम लाएगी बेटा? जी, ला देती हूँ। मैं अभी आता। आइए मामा जी। विराज, अहो भाग्य हमारे, जो आप अपनी बेटी कंचन के साथ हमारे घर आए। भाई जी, इसे अपने घर ही समझे। किसी भी बात का संकोच मत कीजिएगा। पहले हम बाराती बनकर आए थे, तब हम मेहमान थे। अब तो ये अपना ही घर है, फिर संकोच कैसा? धनिया,
मेहमानों के लिए फल और पानी ले आना। वर्षा, बेटा सबका अच्छे से ख्याल रखना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जा मेहमानों का कमरा ठीक कर। आपके घर में मच्छर तो नहीं? जी नहीं, और वैसे भी मच्छरदानी है कमरे में। उसमें हमें नींद नहीं आती। जी वो मच्छर भगाने वाली टिकिया आती है ना, वो जलवा दे। धनिया, मेहमानों के कमरे में मच्छर भगाने वाली टिकिया लगा देना। जी आप सोने से पहले दूध वगैरह लेते होंगे? ये हल्दी वाला दूध पीकर सोते हैं। अच्छा, छोटी। और आप क्या लेंगी? जी कंचन बेटा, आप क्या लोगे? जी कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं कैसे? अब माँ, मैंने कमरा तैयार कर दिया है और पानी भी रख दिया। शौर्य बेटा। जी बाबूजी। सबको इनका कमरा दिखा दो। जी मामा जी, अब आप आराम कीजिए और किसी चीज की भी जरूरत हो तो हमसे जरूर कहिएगा। अच्छा हुआ मामा जी को यहाँ ले आए, अब आराम से सोएंगे वो। जी वो तो ठीक है, लेकिन बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। इतना क्यों सोचती है? 2 ही दिन की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, देखा, याद ही नहीं रहा मुझे। जमन लाल भाई को फोन करना है ना जयपुर चूड़े के लिए, अभी करती हूँ। राधे कृष्ण जमन लाल भाई, मैं राजश्री महेश्वरी बोल रही हूँ उदयपुर से। हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। क्षमा कीजिएगा इतनी रात को फोन कर रही हूँ, दरअसल कुछ जरूरी काम था। हमें एक जड़ाऊ चूड़ा चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने अक्षरा के लिए भेजा था, लेकिन कल ही। जी लेकिन ठीक है। जी वो कह रहे हैं कि उनके पास वैसा चूड़ा नहीं है, शादी के दिन चल रहे हैं ना, इसलिए खत्म हो गया है। अब क्या करूं? गायत्री बहन को कितना विश्वास दिलाया था कि जयपुर से चूड़ा मंगवाऊंगी, कल शादी है। क्या सोचेंगी मेरे बारे में, कितनी गैर जिम्मेदार हूँ। 1 मिनट, मैं भी सोचने नहीं। कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। बेटा, अब इस काम के लिए बिल्कुल समय है नहीं हमारे पास। बड़ी बहू, जिस काम के लिए जिम्मेदारी उठाई है उसे अच्छी तरह से निभाना तो होगा ना। हो जाएगा कुछ ना कुछ। ये रही। मेरी बिंदिया कितना काम करेगी, तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं। लागे है बहू ने कलम मिली ना अभी तलक, मैं ही जाके देखूं हूं। क्या
क्या करूं, कितने तो काम है यहाँ। अब सबकी नजर में अच्छी बहू बनना है तो काम तो करना पड़ता है ना। लेकिन मेरे लिए थोड़ा तो वक्त निकालो। ये परीक्षा सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, उसके बाद तुम जैसे चाहो वैसे रहना। पर सबसे पहले तो मुझे पल्लू से छुटकारा चाहिए। संभालते संभालते थक गई हूँ, जी का जंजाल बन गया है। पता नहीं वो अक्षरा दिन भर सिर पर ओढ़कर कैसे घूमती रहती है। अरे बाबा, जैसा देश वैसा भेष। यहाँ जो चलन है वैसे चलो, अपने घर अपने हिसाब से चलो। हे भगवान, मैं तो उस दिन की राह देख रही हूँ। पैर छू छू के मेरी कमर दुख गई है, मुस्कुरा मुस्कुरा के मेरा मुंह दुख गया है। बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ दिन सर पर और पल्ला। हे भगवान, मेरे लिए बस, सिर्फ आपके लिए। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हमें सबसे पहले सुबह जाकर सारे पैसे देने होंगे, नहीं तो वो लोग कहीं। अक्षरा, कुछ नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा सोचती हैं। कल सुबह बैंक जाकर मैं फिक्स डिपॉजिट के पैसे ले आऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा और टाइम से सब कुछ हो भी जाएगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कोई गड़बड़ ना हो। आपको नहीं पता है नैतिक, मुझे हर वक्त कितना डर लगा रहता है। एक तो आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए क्यों थे। कोई तो वजह होगी जो आपसे कह नहीं रहा हूं। अब आप टेंशन लेना बंद कीजिए। अब आप बबलू और बिंदिया भाभी को ही देख लीजिए, जो इशारों में भी बात कर लेते हैं। और एक तरफ आप हैं जो इतना करीब होकर भी मुझसे बात तक नहीं करती। बाबा चीटिंग मत करो, चलो। अरे चल। जी जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है माँ। माँ, यहाँ सब हैं तो फिक्र करने की क्या जरूरत। जी ठीक है, मैं फोन कर लूंगी। बाय। दादू, मेरा कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है। मैं नहीं खेल रहा है गेम, मैं चाह रहा हूँ। अरे अरे चीटर। नहीं, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अरे रुक ना अंशु, देखा शैतान कहीं का। अरे ये बन तो रहा है वर्ड। ये अंशु भी ना। अच्छा वर्षा, मामा जी का कमरा ठीक कर दिया? जी, अभी सब करवा के आ रही हूँ। उनके रूम में सारा सामान रख दिया। चलो अच्छा। अब तो वो लोग बस सोने जा रहे होंगे। अब सुनिए, कल आप शादी में क्या पहनेंगे? भाई हम तो कुछ भी पहन लेंगे, वो क्या है ना, सबकी नजरें तो आप पर होंगी। आज अक्षरा मेहंदी में कितनी सुंदर लग रही थी ना। सच, सारी शादी उसने अकेले ही संभाली ना। सच, बहुत मेहनत कर रही है। उसके रहते उसकी सास को भी बड़ा सहारा हो गया है। हाँ, इससे अच्छी बहुओं की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी ऊपर आता है। बस बस बस, तारीफें करना बंद कीजिए, वरना ऋतुराज और बिंदिया भाभी के जैसा हो जाएगा। बाप रे, एक दूसरे की कितनी तारीफें करते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू। एक मिनट। हेलो जी, कहिए, सब ठीक है ना? हाँ, अभी आना होगा। अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, चलो वर्षा, मैं अभी जाना होगा। अरे अभी पर कहाँ? चलो तो सही, आओ। जरूर कोई बात है। मामा जी, क्या बात है? आप सोए नहीं? मुझे ये बताओ विशंबर कि तुम मुझे यहाँ लाए क्यों? अरे जब यहाँ भी नींद नहीं आनी है तो हम वहीं ठीक थे। मामा जी क्षमा करें, लेकिन हुआ क्या? कोई भूल हुई क्या हमसे? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मच्छरों के कारण मुझे नींद नहीं आती है। तो जी, लेकिन आपके कमरे में मच्छर भगाने वाली टिकिया जलवाई थी। हमें तो दिखाई नहीं दी। पता करती हूँ। धनिया,
धनिया जल्दी आ। जी बड़ी माँ। तुझसे कहा था ना कि मामा जी के कमरे में मच्छर भगाने वाली टिकिया लगा दे। हमने लगाई थी बड़ी माँ। हमें तो नहीं दिखाई दी। हमने मैया सच में हम जला के आए थे बड़ी माँ। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बड़ी माँ बस बहस मत कर, जा जल्दी जाकर दूसरी टिकिया लगा। मामा जी देखिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अभी सब ठीक हो जाएगा। दद्दा जी, वैसे ये बड़ी अच्छी बात हुई कि मामा जी विशंबर जी के यहाँ गए रहने के लिए, वहां उनका मन लगा रहेगा। रक्षा बेटे, काम करते समय पल्लू रहन दिया करो, काम करने में तकलीफ होगी। नहीं नहीं ठीक है, मुझे आदत है। अभी आप लोग भी सो जाइए, कल सुबह सबको जल्दी उठना है। तुम भी यहाँ का काम खत्म करके जल्दी सो जाओ। बहू, खासतौर से तुम नंदिनी। अच्छी नींद आएगी तभी तो चमक आएगी दुल्हन के चेहरे पे। हाँ, नहीं तो आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाएंगे। हाँ। चाची जी रहने दीजिए ना, हम कर लेंगे। नहीं बेटे, मैं ले जाऊंगी। लाइए, मैं रख देती हूँ, मैं रसोई नहीं जा रही। हम लोग कर लेंगे, आप कष्ट मत कीजिए। हाँ हाँ, लड़कियां देख लेंगी, आप चलिए। अब हो गई ना लाइन क्लियर। मतलब भाभी, अब काम में तो भूल ही गई। दीदी की हमारे साथ आखिरी रात है, तो स्पेशल तो बनानी होगी ना। और कल दीदी यहाँ से चली जाएगी, इसलिए हमने सोचा है कि आज रात हम में से कोई नहीं सोएगा। और रात भर हम लोग बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे और दीदी के साथ वक्त बिताएंगे। और साथ में हम गेम्स भी खेलेंगे, जो इस पल को और भी यादगार बना देगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर पता नहीं ये नैतिक कहाँ चले गए। मैं एक काम करती हूँ, उनसे फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ बता दीजिए। अरे आप कहाँ चले गए थे? सरप्राइज देने। अब कल से ये मेरा जीजा जी बन जाएगा, तो मेरे दोस्त के साथ भी ये तो मेरी आखिरी रात है ना। तो फिर जोड़ियां बनाकर मुकाबला हो जाए। नैतिक, हारने के लिए तैयार हो जा। वो तो गेम शुरू होने के बाद ही पता चलेगा मेरे भाई। और इस मुकाबले की रेफरी हूँ मैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।